दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ आनंद है और आज का हिंदू एडिटोरियल में जो टॉपिक है वो उसका नाम है एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी। एक्सेलेंस जानते हैं उत्कृष्टता और डाइवर्सिटी विविधता। लेकिन आप यहाँ हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि ये जो डाइवर्सिटी की जो बात की जा रही है वो एक ऐसी विविधता की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे कुछ प्रपोजल्स आए हैं जिसमें आईआईटी जैसे जो एक्सेलेंट या एक्सेलेंस इंस्टीट्यूशन है उसमें आरक्षण को जो है एक तरीके से समाप्त करने की बात चल रही है। तो उसी के संदर्भ में जो है इस एडिटोरियल में जो कहा गया है कि विविधता बहुत ज़रूरी है। विविधता तब होगी जब आप अलग अलग वर्ग से लोगों को आने देंगे उसमें और उनको एक्सेल करने देंगे अपने फील्ड में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में ही उत्कृष्टता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन कैन मेक अफर्मेटिव एक्शन मीनिंगफुल। सबसे पहले अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है ये जान लीजिए। अफर्मेटिव एक्शन जो है सरकार के द्वारा ली जाती है। ये कदम ऐसी कदम है जिसमें जो है सरकार मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोई वर्ग है, ठीक है, तो उस वर्ग को या उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है उसके उसको में वो पिछड़ा हुआ है मान लीजिए, तो उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है सरकार कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेती है, मतलब कुछ सकारात्मक कदम उठाती है जिससे उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर एंड यूनिवर्सल एजुकेशन यानी कि सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, वो जो है अफर्मेटिव एक्शन को सार्थक बना सकती है, मीनिंगफुल बना सकती है यानी कि सार्थक। द सिग्निफिकेंट expansion of the IIT system since 2008 after reservation was extended to student candidates belonging to other backward classes has resulted in a vexed situation in which these institutions are unable to find enough qualified faculty members whose recruitment must also meet quota norms। कहा जा रहा है ये जो एक्सपेंशन हुआ है काफ़ी, मतलब कि एक तरीके से अच्छा खासा जो विस्तार हुआ है किस चीज़ का, आईआईटी सिस्टम का। ठीक है ना, ये जो आईआईटी प्रणाली है उसका जो एक मतलब कि बहुत बड़ा जो एक्सपेंशन हुआ है, सिग्निफिकेंट मतलब कि बहुत बड़ा या अच्छा खासा, सिंस 2008 2008 के बाद। आपने देखा होगा कि पहले बहुत कम आईआईटी थे और अब जो है पूरे देश में हर स्टेट में एक ना एक आईआईटी है। ठीक है ना, तो ये जो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है आईआईटी सिस्टम का 2008 के बाद, उस मतलब खास करके कब, जब रिजर्वेशन को जो है एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड मतलब विस्तारित किया गया किस कहाँ तक, टू स्टूडेंट कैंडिडेट्स, उन विद्यार्थी, उन छात्र कैंडिडेट्स को, उम्मीदवार को जो बिलोंग करते हैं किससे, अदर बैकवर्ड क्लासेस से, अन्य पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स की तरफ जो है आप जब रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया गया उसके बाद से 2008 के बाद जो है आईआईटी सिस्टम का जो है एक्सपेंशन जो हुआ है उससे क्या हुआ, ये जो एक्सपेंशन जो है ना उसी के लिए ये वर्ब आया हैज़, तो उसके कारण जो है क्या हुआ है, एक वैक्स्ड सिचुएशन बन चुका है। ठीक है ना, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हैज रिजल्टेड इन अ वैक्स्ड सिचुएशन। वैक्स्ड सिचुएशन मतलब ऐसा सिचुएशन जो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करना, मतलब कि उसमें कई सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं और वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, एक कहिए चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं इसको, बड़ा परेशान करने वाला सिचुएशन क्रिएट करता है ये। इन विच दीज इंस्टीट्यूशन, इस स्थिति में या इस सिचुएशन में क्या करते हैं ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये जितने भी संस्थाएं हैं, आर अनेबल, वे सक्षम नहीं है किस किस क्या करने में, टू फाइंड एनफ क्वालिफाइड फैकल्टी, एक योग्य शिक्षक जो है खोजने में वो सक्षम नहीं है। उस रिक्रूटमेंट जिसकी भर्ती जो है मस्ट ऑल्सो मीट कोटा नॉर्म्स, जो कोटा का जो नॉर्म्स है, जो मानदंड है, जो मापदंड है कोटा का, उसको पूरा करना भी जरूरी है। तो जिसका रिक्रूटमेंट जो है ना वो कोटा नॉर्म को पूरा करना ही चाहिए, यानी कि कोटा से संबंधित जो मापदंड बनाए हैं आपने उसको पूरी
पूरा करना ही है आपको, ठीक है ना। तो जिसका रिक्रूटमेंट मतलब कि ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उस फैकल्टी मेंबर्स को जो है उनकी जो भर्ती होगी उसमें जो है कोटा नॉर्म्स को भी पूरा करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, बाउंड बाय द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, द IITs must fulfill the important goal of affirmative action while making appointments। कहा जा रहा है कि ये जो बाउंड है, बाउंड मतलब एक तरीके से बाध्य है, किससे? सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर, यानी कि टीचर्स कैडर में ये जो टीचर्स के वर्ग में जो है जो आरक्षण होना चाहिए, ठीक है, उसको लेकर जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट जो बनाया गया है 2019 का, उसके तहत उस या उससे बाध्य, उसका हिंदी अगर जानना चाहेंगे तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2019, ठीक है, उससे बाध्य। कौन बाध्य है भाई? तो IIT, चूंकि ये बाउंड है ना, ये आपका एक तरीके से पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो कौन है यहाँ पर बाध्य? IITs। तो ये जो IITs जो है, जो कि बाध्य है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 के तहत, ठीक है, उसको जो है फुलफिल करना पड़ेगा, मस्ट फुलफिल द इम्पॉर्टेंट गोल, ये जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है किस चीज़ का? अफर्मेटिव एक्शन का, ठीक है ना। अभी जस्ट हमने बताया आपको अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। जो अफर्मेटिव एक्शन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है या गोल है, उसको पूरा करना पड़ेगा जब वो अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो नियुक्ति कर रहे होते हैं। वाइल द लॉ इज इनेबलिंग, कहा जा रहा है हालांकि जो लॉ है, हमने लॉ बना दिया है, वो इनेबलिंग है, मतलब वो सक्षम है, आपको वो जो है वो सब कुछ करके दे रही है कि ऐसे करने से ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। ये इतना ये कोटा का नॉर्म्स है, उसको आपको फुलफिल करना है, लॉ इनेबलिंग है। लेकिन बेनिफिट जो है वो उसका विस्तार नहीं किया जा सकता है कई लोगों तक, ठीक है। किसके वजह से? ड्यू टू अ सीवियर मिसमैच, किसकी वजह से? एक गंभीर मिसमैच है, बेमेल है, मतलब उसमें मेल नहीं खा रहा है, किसके बीच? बिटवीन द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ है, उसकी जो उपलब्धता है और उसका जो मांग है, उसके बीच जो एक सीवियर मिसमैच है, मतलब वो मैच नहीं खा रहा है, यानी कि डिमांड किया जा रहा है कि इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स की जो अवेलेबिलिटी है, उसके अनुसार वो दोनों मैच, मतलब कि वो मैच नहीं खा पा रहे हैं। तो इस वजह से जो है बेनिफिट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है कई लोगों तक, ठीक है। पिछले साल क्या है, लास्ट ईयर IIT दिल्ली हैड ए स्टैगरिंग डेफिसिट ऑफ 30% इन इट्स टीचर रैंक्स, ठीक है। अब स्टैगरिंग का मतलब, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, लेकिन यहाँ पर लड़खड़ाने के सेंस में नहीं है, यहाँ पर जो है आश्चर्यचकित कर देने वाला, मतलब कि बड़ा एक टाइप का आप क्या कहेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली सरप्राइजिंग, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर जो है IIT दिल्ली में जो है इसके टीचर्स के रैंक्स में, ठीक है ना, इसके अपने टीचर्स के रैंक्स में 30% की आश्चर्यजनक मतलब कि कमी देखी गई, अभाव देखी गई, ठीक है ना। एंड देयर आर 23 सच इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया नाउ, और ऐसे 23 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में अभी, और यह जो है हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं एक तरीके से स्केल ऑफ द क्राइसिस, यानी कि इस संकट का जो स्तर है उसको हाईलाइट करते हैं, उसको सामने लाते हैं। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्केल वैकेंसीज दैट द एजुकेशन मिनिस्ट्री tasked a committee to suggest effective implementation of reservation in central institutions such as the IITs for both student enrollment and faculty recruitment। तो कहा जा रहा है इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्केल वैकेंसीज, ये जो बड़े पैमाने पर जो वैकेंसीज हैं, जो नियुक्त मतलब कि भर्ती है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में ही यह क्या है कि दैट द ठीक है, मतलब लार्ज स्केल वैकेंसीज के ही संदर्भ में कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है, उसने मतलब कि एक कमिटी को गठित किया है, टास्क दिया है, उसको सौंपा है कि वो सजेस्ट करे इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, किस चीज़ का? रिजर्वेशन का,
in central institutions such as IITs for both student enrollment and faculty requirement. यानी कि मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक कमिटी को जो है वो गठित किया है सुझाव देने के लिए किसके बारे में, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन मतलब आईआईटी जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है ना, आईआईटी जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन को कैसे लागू किया जाए इफेक्टिवली, यानी कि प्रभावकारी तरीके से दोनों के लिए, यानी कि छात्रों का नामांकन के लिए भी और फैकल्टी के भर्ती के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए भी, यानी कि शिक्षकों के भर्ती के लिए भी। द पैनल हेडेड बाय आईआईटी दिल्लीज डायरेक्टर हैज़ कम अप विद 2 ऑप्शंस, यानी कि एक जो पैनल है जिसका नेतृत्व जो है वो आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर किए हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर के नेतृत्व में जो एक पैनल है उन्होंने जो है 2 ऑप्शन सुझाए हैं, ठीक है ना, 2 ऑप्शन सुझाए हैं, 2 विकल्प सुझाए हैं। टू एग्जेम्प्ट आईआईटी फ्रॉम कोटास बाय इंक्लूडिंग देम इन द शेड्यूल टू द 2019 law which is applicable to institutions of excellence, research institutions and institutions of national and strategic importance। पहला तो ये है, पहला क्या है कि आप आईआईटी को छूट दे दें, यानी कि उसको अलग कर दें किस चीज़ से, उन कोटा नॉर्म्स से, मतलब कोटा को हटा दें वहाँ से। कैसे? तो उनको आईआईटी को जो है किसमें, बाय इंक्लूडिंग देम, ये देम मतलब आईआईटीज़ को, उसको शामिल करके उसको लाकर किसमें, इन द शेड्यूल टू द 2019 लॉ, 2019 में जो एक कानून बनी थी, ठीक है, उसके एक अनुसूची है, उसमें जो एक छोटा सा एक खंड है या अनुसूची कहें तो उसमें शामिल करके, और ये इस लॉ के अनुसार क्या है, ये जो है एप्लीकेबल है, मतलब कि ये लागू होता है किसमें, उन इंस्टीट्यूशंस में जो एक्सेलेंस के होते हैं, मतलब कि जो उत्कृष्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर या तो फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अनुसंधान वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो राष्ट्रीय और सामरिक महत्व को हों, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो है कोटा एप्लीकेबल नहीं है, तो ये जो है 2019 के लॉ के शेड्यूल में है। और इसी तरह जो है आईआईटीज़ जैसे, मतलब आईआईटीज़ को भी जो है आप शामिल कर लें तो उसमें भी कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें भी अप्लाई नहीं होगा। एक तो ये इनके पास एक ऑप्शन है, एक मतलब कि इन्होंने सुझाया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, यानी कि रिजर्वेशन देना किसको, स्पेसिफाइड ग्रेड्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो सहायक प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है ना, उसका जो एक स्पेसिफाइड ग्रेड्स है, जो कि निर्दिष्ट आप कह सकते हैं ग्रेड्स जो है, ठीक है ना, श्रेणी जो है, उसको आप रिजर्वेशन देते हैं, टेकिंग द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एज अ होल, मतलब कि पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है एक समग्र रूप में लेते हुए, ठीक है ना। वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, जहां पर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, अब देखिए इसी में जोड़ा हुआ है कि जहां कैंडिडेट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं है, इन द लेटर केस, दूसरी लेटर केस मतलब ये वाला केस में, ठीक है ना, इन द लेटर केस द पोस्ट कैन बी डी रिजर्व्ड, ठीक है ना, द पोस्ट को जो है, वो जो पद है उसको अनारक्षित कर दिया जाएगा, अनारक्षित मतलब कि आरक्षित कोटे से हटा दिया जाएगा, मतलब पोस्ट कैन बी डी रिजर्व, उसको जो अनारक्षित किया जा सकता है इन द सब्सिक्वेंट ईयर, बाद के वर्ष में, ठीक है। An early decision must now be taken by the government without sacrificing equity principles। कहा जा रहा है जल्द से जल्द जो है एक निर्णय लेना ही चाहिए अब सरकार के द्वारा, बिना त्यागे इक्विटी प्रिंसिपल्स को, यानी कि समानता के जो सिद्धांत है उसको त्याग किए बिना सरकार के द्वारा जो है एक अर्ली डिसीजन लेना ही चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिटी अचीव्ड थ्रू अफर्मेटिव एक्शन सच एज कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स करेक्ट्स हिस्टोरिकल डिस्टोर्शंस। कहा जा रहा है ये डाइवर्सिटी जो है, यानी कि समाज के अलग अलग वर्ग जो है इंस्टीट्यूट्स में आए और उसको जो है आप अफर्मेटिव एक्शंस के ही थ्रू ला सकते हैं, तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर जनरल वर्ग के लोग हैं, उसको मान लीजिए 60 नंबर आता है तो वो आप क्वालिफाई करता है, लेकिन
कुछ जो है जैसे ओबीसी हैं तो उनको 58 या 56 आ जाता है तो उस वो क्वालिफाई कर जाते हैं, या फिर जो है SC ST में जो है मान लीजिए 54 आ गया। तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो कंपनसेट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। वो कॉम्पनसेट मतलब कि जो हर्जाना हुआ है, जो क्षति हुई है, वो क्षतिपूर्ति करने के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन लाया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ठीक है। वो डिस्क्रिमिनेशन जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि इससे जो है समाज के अन्य वर्ग भी शामिल होंगे उसमें। तो डाइवर्सिटी जो है, जो विविधता है, जिसको अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू जो है जिसको प्राप्त किया जाता है या हासिल किए जाने वाले जो डाइवर्सिटी है, जैसे कि कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, यानी कि नागरिक के कुछ जो वर्ग हैं उनके पक्ष में जो कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशंस जो होते हैं, ठीक है ना, वो जो है सही करता है किस चीज़ को, हिस्टोरिकल डिस्टोर्शंस को। जो ऐतिहासिक जो कुरीतियाँ हैं, मान लीजिए कि इतिहास में जो है, यानी कि जो पहले जो है हुआ है कि जो मतलब कि एक तरीके से जो दबंग थे, जो रसूख वाले थे, या जो बड़ी जाति मतलब कि तथाकथित जो बड़ी जातियां थी, वो जो है अपने फेवर में बहुत कुछ करते थे, और जो नीचे के जो तबके थे उनके उनके साथ बहुत अन्याय होता था। तो उसी अन्याय को ठीक करने के लिए जो है कहीं ना कहीं एक कॉम्पनसेटरी डिस्क्रिमिनेशंस देना जरूरी है, और ये जो है अफर्मेटिव एक्शंस के ही थ्रू दिया जा सकता है, और इससे डाइवर्सिटी को जो है आप अचीव कर सकते हैं। फॉर इट टू बी फुली रियलाइज्ड, इसको पूरा करने के लिए, मतलब कि पूरी तरह से इसको हासिल करने के लिए या पूरी तरह से इसको एक तरीके से प्राप्त करने के लिए, हाउएवर हालांकि द कॉन कॉमिटेंट मतलब सहवर्ती, मतलब साथ साथ होना कोई भी चीज़ का। जैसे बीमारी जो है वो ओल्ड एज में साथ साथ आ जाती है, ठीक है ना। तो कॉन कॉमिटेंट इज मैसिव इन्वेस्टमेंट। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि इसको पूरा करने के लिए, इसको पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या रियलाइज करने के लिए, रियलाइज का दो मतलब होता है। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, और रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, दो मतलब होता है। तो यहाँ पर जो है इसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, हालांकि जो कॉन्कॉमिटेंट है इसके साथ साथ जो होना है वो क्या होना है, मैसिव इन्वेस्टमेंट होना है। इस मैसिव इन्वेस्टमेंट एक व्यापक, एक बहुत बड़ा, एक विशाल इन्वेस्ट होना है किसमें, एजुकेशन सिस्टम में, एट ऑल लेवल, सभी स्तर में, नीचे से लेकर ऊपर तक, विच कैन रेज द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो बढ़ा सकती है क्षमता किसकी, विद्यार्थियों की, छात्रों की। इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, ये जो है अब पूरी तरीके से, मतलब कि सभी जगह जो है इसे माना जाता है, ठीक है, कि दैट सब्सटीट्यूटिंग ट्रेडिशनल प्रिविलेज विथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो विशेषाधिकार था उसको प्रतिस्थापित करना, मतलब कि उसको सब्सटीट्यूट करना, मतलब इसके बदले में दूसरे चीज़ को लाना, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेडिशनल प्रिविलेज था, ये सभी जगह माना जाता है, ये सभी लोग मानते हैं इसको, कि ट्रेडिशनल प्रिविलेज को, यानी कि परंपरागत जो विशेषाधिकार है उसको प्रतिस्थापित अगर आप अपॉर्चुनिटी से करते हैं, यानी कि अवसर देकर करते हैं, और राइट फैसिलिटीज़ देकर करते हैं, यानी कि सही सुविधाएं देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो है एक इनेट मेरिट का जो है एक मतलब कि जन्मजात, बाय बॉर्न जो होता है, वो जन्मजात मेरिट का जो मिथ है, एक जो भ्रम है, वो दूर होता है, डिस्पेल्स होता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बड़ी जाति के बच्चे जो हैं वो बहुत तेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो तथाकथित छोटी जाति को, जो छोटी जाति हैं, या कोई भी धर्म के हैं या कोई भी जाति के हों, उनको अगर आप सही फैसिलिटीज़ देते हैं और सही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके बच्चे भी, उसको सही समाज, उसको सही एक्सपोजर मिलता है, तो उनके बच्चे भी जो है उसी अनुसार, उसी अनुपात में जो है वो मतलब कि फाइट कर सकते हैं, उसी अनुपात में वो मतलब कि डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो इनेट मेरिट का जो मिथ है वो अपने आप दूर हो जाएगा अगर आप इसको जो है ट्रेडिशनल प्रिविलेज को हटाकर अपॉर्चुनिटी और राइट फैसिलिटीज देते हैं। तो
सच एन अप्रोच इंश्योर्स जस्टिस फॉर दोज हु वर डिप्राइव्ड। और इस प्रकार के जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है जस्टिस फॉर दोज, उन लोगों के लिए न्याय जो वंचित रहे हैं, वंचित थे, हु वर डिप्राइव्ड। द मिनिस्ट्रीज कमिटी इकोज दीज, ये जो मिनिस्ट्री का जो कमिटी है, यानी कि मंत्रालय का जो ये कमिटी है, वो इस बात को प्रतिध्वनि मतलब कि देता है, यानी कि इस बात को स्वीकारता है, इस बात को मतलब कि अनुमोदन करता है। व्हेन इट रिकमेंड्स, जब वो जो है इस मतलब कि अनुशंसा करता है किस चीज़ का, अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम एट द IITs। यस, जब वो जो है IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में या IIT जैसे एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना, जो प्रिपरेटरी प्रोग्राम होते हैं, यानी कि शुरुआत मतलब कि तैयारी करने के जो प्रोग्राम होते हैं उसके, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। यानी कि जब ये रिकमेंड करती है, मिनिस्ट्री की जो कमिटी है वो रिकमेंड करती है कि एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर होना चाहिए, मतलब कि सरकार के द्वारा जो है वो स्पॉन्सर्ड किया जाए एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम, जिसमें आप प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को, ठीक है, एट द IITs विच कैन हेल्प कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन टू गेट एक्वेंटेड विथ हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क, जो मदद कर सकता है किसको, उम्मीदवारों को या अभ्यर्थियों को जो एलिजिबल होते हैं रिजर्वेशंस के लिए, जो आरक्षण के लिए जो मतलब कि योग्य होते हैं, कि वो जो है एक्वेंट हो, एक्वेंट के साथ विथ लगता है हमेशा, तो टू गेट एक्वेंटेड यानी कि जो मतलब कि वो जो है परिचित हो सके किससे, हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क से, यानी कि जो उच्च स्तर के जो एकेडमिक वर्क है उससे परिचित हो सके। एंड ऑप्शनली प्रिपेयर फॉर अ PhD, और वैकल्पिक रूप से जो है वो प्रिपेयर करे, तैयार करे फॉर अ PhD के लिए, इफ़ दे एस्पायर टू बी टीचर्स, यदि वे चाहते हैं टीचर्स बनना, ठीक है। दिस इज द इम्पेरेटिव, ये जो है अनिवार्यता है, कंसिडरिंग दैट सच ग्रेजुएट्स will help fill not just vacancies in the IITs but also add the large number of other technical education institutions that aspire to research excellence। यानी कि ये जो है ये अनिवार्यता है, इस बात को देखते हुए, इस बात को विचार करते हुए कि इस प्रकार के जो ग्रेजुएट्स हैं विल हेल्प, वो जो है मदद करेंगे भरने में, नॉट जस्ट वैकेंसीज इन द IITs में जो वैकेंसीज हैं उन्हीं को केवल भरने में न केवल मदद करेंगे, बल्कि जो है ये सहायता देंगे, ये हेल्प करेंगे लार्ज नंबर ऑफ अदर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब एक बड़ी संख्या जो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है उसको भी मदद करेंगे, जो चाहती है क्या करने, रिसर्च एक्सलेंस होना, मतलब कि एक रिसर्च मतलब कि अपने आप को जो है एक उत्कृष्ट रिसर्च में जाने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए भी जो है वो मदद कर सकती है। गवर्नमेंट्स जो है उनको उनका लक्ष्य होना चाहिए, मस्ट एम फॉर प्रोग्रेसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का जो लक्ष्य होना चाहिए किसके लिए, फॉर प्रोग्रेसिव तो जानते ही हैं उन्नतिशाली, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुनर्वितरण के लिए, फॉर विच पॉलिसी शुड एक्टिवली एक्सपेंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसके लिए जो है नीति जो है उसको सक्रिय रूप से जो है विस्तार करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर का, स्टार्टिंग विथ ए स्ट्रॉन्ग लिबरल पब्लिक स्कूल सिस्टम, जिसकी शुरुआत जो है एक स्ट्रॉन्ग लिबरल मतलब कि एक तरीके से लिबरल मतलब कि उदार पब्लिक स्कूल सिस्टम होना चाहिए, एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम नहीं। अभी देखिए पहले पब्लिक स्कूल सिस्टम से ही बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स और IAS IPS बनते थे। अब ना मतलब कि लोग जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, खासकर प्राइवेट जो स्कूल है उसमें बच्चों को भेज रहे हैं, और स्कूल हमारे यहाँ जो है केवल केंद्रीय विद्यालय और बहुत हद तक नवोदय विद्यालय को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो है खासकर स्टेट में जो है खास बिहार जैसे स्टेट में, वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम के तहत जो पब्लिक स्कूल है उसका बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ कोई अपने बच्चे को जल्दी भेजते नहीं है। तो ये जो है आप, इसलिए एडिटोरियल जो कह रहा है कि इसकी शुरुआत जो होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लिबरल पब्लिक स्कूल सिस्टम से होनी चाहिए, दिस विल स्ट्रेंथन डाइवर्सिटी, और ये जो है
मजबूत करेगा डाइवर्सिटी को, विविधता को, और नींव रखेगा किस चीज़ का, ले मतलब रखना, फाउंडेशन मतलब नींव रखेगा किसके लिए, फॉर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, उस प्रकार के स्कॉलरशिप्स के लिए, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस नीड, जिसके लिए जो है, जो एक्सेलेंस के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उत्कृष्ट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप अपनी राय जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।